अच्छा, अब ज्योमेट्री के अंदर ना पोजीशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो। तो पोजीशंस के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स की पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट किस्म की जगहें होती हैं। तो आज हम उन पोजीशंस को, उन डिफरेंट जगहों को जो है, उनके लिए कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, तो उसको हम समझेंगे। अच्छा, कौन से वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोर्शन, इस पोर्शन को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, यू विल बी एबल टू, हमें इस काबिल हो जाना चाहिए, आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये आइडेंटिफाई कर लें, ये पहचान कर लें कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, ये देखो, इनसाइड रखा हुआ है या आउटसाइड रखा हुआ है। तो एक वर्ड है इनसाइड, अंदर, और एक वर्ड है आउटसाइड, बाहर। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है वो अबव रखा हुआ है या बिलो रखा हुआ है। अबव का क्या मतलब होता है, ऊपर, और बिलो का क्या मतलब होता है, नीचे। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओवर है या अंडर प्लेस्ड है, यानी ओवर रखा हुआ है या अंडर रखा हुआ है। ठीक है। ये भी ऊपर और नीचे, इसका उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं, लेकिन अभी आप इन दोनों में आगे जाके फर्क भी देखोगे कि अबव और ओवर में क्या फर्क होता है, बिलो और अंडर में क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वर्ड्स हैं, फार है या नियर है। फार का क्या मतलब होता है, दूर है, और नियर का क्या मतलब होता है, करीब है। फिर है बिफोर और आफ्टर, यानी पहले है या बाद में है ऑफ अ गिवन पिक्चर, एक पर्टिकुलर पिक्चर में। अब यहाँ पर नीचे हम एक पिक्चर को देखते हैं, ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको देख सको। ये देखो, ये पिक्चर अब आपको पूरी नजर आ रही है ना। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस पिक्चर में बने हुए हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो ये विंडो के पास आपको नजर आ रहे हैं, ये वॉल क्लॉक है, कुछ बुक्स हैं शेल्फ पे पड़ी हुई, ये टेडी बेयर है, ये ट्रेन है, बॉल है, ये सोफा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, ये क्या लिखा हुआ है, हु इज आउटसाइड द रूम। वर्ड उसने कौन सा यूज किया, आउटसाइड। आउटसाइड का क्या मतलब होता है, बाहर, कि रूम के बाहर कौन है। तो अब आप खुद देखो कि ये वाली जो चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी खिड़की में जो आपको नजर आ रही हैं, ये रूम से बाहर है। तो ये मतलब होता है आउटसाइड का। अब हम वर्ड को देखते हैं, इनसाइड को और आउटसाइड को, कि अभी हमने आउटसाइड की एक एग्जांपल पढ़ ली है ना, कि इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अब इसको भी एक पिक्चर की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये टेंट लगा हुआ है, और समरा जो है इस टेंट के अंदर है, और ये सात भाई जो हैं ये टेंट से बाहर है। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो, समरा इज इनसाइड द टेंट। ये देखो, ये मैं फिर आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है, समरा इज इनसाइड द टेंट। ये वर्ड देखो, इनसाइड, कि समरा कहाँ पर है, टेंट के इनसाइड है, टेंट के अंदर है। और अब हम अगर ये साद साहब को चेक करें तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, साद इज आउटसाइड द टेंट। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, आउटसाइड। साद कहाँ पे है, टेंट के बाहर खड़ा है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया ना, कि इनसाइड किसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं तो वो किसी चीज के अंदर मौजूद होना चाहिए, आउटसाइड का मतलब कि वो किसी चीज से बाहर मौजूद होना चाहिए। अब ये देखो, ट्राई योर सेल्फ के लिए एक एक्टिविटी करने को कही गई है, वो क्या है, व्हाट इज इनसाइड योर बैग, कि आपका जो बैग है उसके अंदर क्या है। तो अब आप अपने बैग को देख के आप बता सकते हो ना कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर बुक्स हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, लंच बॉक्स हो सकता है, तो ये डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। तो अब आपको इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट पता चल गया। इसकी यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। टिक द पिक्चर, उस पिक्चर को टिक करो, वेयर द कैट इज आउटसाइड द बॉक्स, जहां पर बिल्ली बॉक्स से बाहर है। बताओ, इस पिक्चर में बाहर है या इस पिक्चर में बाहर है। इस पिक्चर में है ना, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स है, ये इनसाइड द बॉक्स है। तो उसने आउटसाइड का कहा है तो हम इसको टिक कर देंगे।
ये पढ़ो अब, कलर द जार, जार को हमने कलर करना है, वेयर, जहां पर द बिस्किट्स आर इनसाइड, जहां पर बिस्किट्स जार के अंदर मौजूद हैं। ये देखो, ये जार है, इसके अंदर इनसाइड बिस्किट्स हैं, ये जार है और ये बिस्किट्स इसके आउटसाइड हैं। तो कलर किसको करना है? इनसाइड वाले को। अब हम इनसाइड वाले जार को कलर कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने इनसाइड वाले जार को यूं कलर कर दिया। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एनसर्कल द हेन एंड चिक्स, मुर्गी को और चूजों को हमने क्या करना है? एनसर्कल करना है। विच आर आउटसाइड देयर होम, जो अपने घर के बाहर है। ये घर है, ये वाली जो हेन्स हैं ये घर के अंदर है, ये हेन और ये चिक्स जो हैं घर के बाहर हैं। तो अब हम इनको सर्कल कर देते हैं। तो ये देखो, ये इसको मैंने एनसर्कल किया, इसको भी मैंने ये देखो एनसर्कल कर दिया, इसको भी मैंने ऐसे करके ये चूजे को भी इनसर्कल कर दिया, और ये जो हेन है इसको पकड़ के देखिए भी ऐसे हम इनसर्कल कर देते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं अबव और बिलो का। अबव और बिलो को समझने के लिए ये जो पिक्चर है ना, इसका अब हम सहारा लेंगे। अब ये लिखा हुआ है द क्लॉक इज अबव द पिक्चर। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर नजर आए। ये देखो, अब आपको पूरी पिक्चर नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये पूरी पिक्चर है। तो ये एक रूम बना हुआ है, यहाँ पर ये कुछ बुक्स हैं, यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ये क्लॉक बना हुआ है, ये एक पिक्चर है, ये नीचे सोफा है, ठीक है, ये विंडो बनी हुई है। सो अब यहाँ पर क्लॉक को बताया जा रहा है कि ये इस पिक्चर से ऊपर है, इस पिक्चर से अबव है। तो ये होता है अबव का कॉन्सेप्ट, कि कोई चीज किसी चीज से ऊपर हो ना, तो उसको हम कहते हैं अबव। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर रखी हो, पोजीशन के हिसाब से। देखो, ये वॉल क्लॉक जो है ये ऊपर है, पिक्चर फ्रेम जो है वो नीचे है। इसी तरीके से इस सोफा को देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? द सोफा इज बिलो द पिक्चर। जो सोफा है वो इस पिक्चर फ्रेम से बिलो है, नीचे है। तो ये पिक्चर फ्रेम अब हमने ये नापने के लिए इस पिक्चर फ्रेम का सहारा लिया है, और ये जो वॉल क्लॉक है ये इसके अबव है पिक्चर से, ठीक है। और ये जो सोफा है ये इससे क्या है? बिलो है। तो अब आपको अबव और बिलो का मतलब समझ में आ गया ना। इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं थोड़ी सी। टिक द पिक्चर वेयर द प्लेन इज अबव द क्लाउड्स। उस पिक्चर पे टिक करना है जहां पे जो प्लेन है क्लाउड से क्या है? अबव, ठीक है। ये क्लाउड्स हैं, ये प्लेन्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्लेन क्लाउड से अबव है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो हम इसको टिक करते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में प्लेन क्लाउड से बिलो है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। इस पिक्चर के बारे में क्या कहा जा रहा है? कलर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिलो द बोट। उन ऑब्जेक्ट्स को कलर करो जो कि कश्ती के बिलो हैं, कश्ती से नीचे हैं। तो अब ये देखो, हम इन ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो कलर करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये बोट है, तो उसके बोट के नीचे जो है ये वाटर के अंदर ये फिश जो हैं ये सारी इसके बिलो बनती हैं। इनको जो ये देखो, ये मैंने ये सी हॉर्स इसको कहते हैं। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने कलर कर दिया, ये बोट के बिलो है। इसी तरह से अब स्टेटमेंट को पढ़ो। एनसर्कल द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को एनसर्कल करना है, यानी सर्कल के अंदर बंद करना है, दैट इज अबव द राइटिंग बोर्ड, जो कि राइटिंग बोर्ड के ऊपर है। ये वाली जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, तो इसमें ये राइटिंग बोर्ड है। तो इसके अबव कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वॉल क्लॉक जो है ये इसके अबव है। तो अब हम इसको एनसर्कल कर देते हैं। ये मैंने वॉल क्लॉक को पकड़ा और ये मैंने एनसर्कल कर दिया इसको। अगला कॉन्सेप्ट जो है अब ओवर और अंडर का है। अबव एंड बिलो हमने पढ़ लिया ना,
वो भी ऊपर और नीचे था, ओवर और अंडर ये भी ऊपर नीचे है। अब इसका फर्क आपने समझना है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है जी, द ट्रेन इज ओवर द ब्रिज। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो इसको, द ट्रेन इज ओवर द ब्रिज। ट्रेन जो है वो ब्रिज के ऊपर है। किस तरह से ऊपर है, ये देखो, ये ब्रिज बना हुआ है ना, ये नजर आ रहा है ना ब्रिज, और इस ब्रिज के ऊपर ये ट्रेन चल रही है हमारी, और इस ब्रिज के बिल्कुल ऊपर रखी हुई है, साथ टच हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये ओवर द ब्रिज है, ट्रेन इज ओवर द ब्रिज। और इसी तरीके से ये ब्रिज के नीचे अगर देखो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द क्रोकोडाइल इज अंडर द ब्रिज। क्रोकोडाइल ब्रिज के नीचे है, ये देखो, ये क्रोकोडाइल यहाँ पे बना हुआ है ना, ये नजर आया आपको, ये क्रोकोडाइल इधर भी बना हुआ है और ये क्रोकोडाइल एक इधर भी है। तो ये सारे ब्रिज के अंडर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ओवर का और अंडर का। अब यहाँ पर देखो, एक्सरसाइज करते हैं इस अबव और अंडर वाले कॉन्सेप्ट की। टिक द पिक्चर, पिक्चर को टिक करना है, द बर्ड इज ओवर द हाउस, जहां पे जो परिंदा है, जो बर्ड है, घर के ऊपर है। तो कहाँ पे, ये देखो इधर है ना, तो इसको हम टिक करेंगे। इस पिक्चर को देखो, एनसर्कल द बॉय हु इज अंडर द स्लाइड। उस बॉय को सर्कल करो जो कि स्लाइड के अंडर है, स्लाइड के नीचे है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस बॉय को, ये स्लाइड के नीचे है ना, तो अब हम इस बॉय को जो है वो एनसर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, टिक द पिक्चर वेयर द हॉर्स इज ओवर द फेंस। जहां पे घोड़ा जो फेंस के ऊपर से गुजर रहा हो ना, उसको टिक करना है। तो इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर ये फेंस से बिल्कुल ऊपर घोड़ा है ना, उसके ओवर है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे। जो ये दूसरा घोड़ा है ना, ये वाला देखो, ये फेंस से अभी काफी पीछे है, तो ये ओवर में नहीं आएगा। अगला जो वर्ड हमने देखना है वो है फार या फिर नियर, दूर या फिर नजदीक। ये तो काफी इजी है। इसके लिए भी ये पिक्चर हम देखते हैं। यहां पर पहले ये देखो समरा, समरा के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समरा इज नियर द टेंट। समरा जो है वो टेंट के करीब है। वर्ड क्या यूज हो रहा है, नियर, करीब है, ठीक है। और इसी तरीके से ये साद जो है, इसके बारे में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साद इज फार फ्रॉम द टेंट। वर्ड क्या यूज है, फार। साद टेंट से दूर है। आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है ना, साद दूर है और समरा नियर है इस टेंट के। अब यहाँ पर ये एक एक्टिविटी भी उन्होंने बताई हुई है करने को। क्या कहा जा रहा है, इज द स्कूल फार फ्रॉम योर होम और द मस्जिद। स्कूल आपके घर से दूर है या मस्जिद से दूर है, तो ये अब आप बता सकते हो। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। टिक द पिक्चर, हमने पिक्चर टिक करनी है, कौन सी वाली करनी है, वेयर द चाइल्ड इज फार फ्रॉम द फुटबॉल। जहां पे जो बच्चा है ना वो फुटबॉल से दूर है। दो पिक्चर्स है हमारे पास। एक पिक्चर ये है, इसमें देखो कि फुटबॉल कितनी दूर है बच्चे से, और फिर इसी तरीके से ये वाली एक पिक्चर है, इसको देखो, इसमें करीब है ना फुटबॉल, और इसमें जो है वो फार है। तो अब हम इसको टिक कर देंगे। अब इसको पढ़ते हैं, एनसर्कल द काउ। हमने काउ को सर्कल करना है, विच इज नियर द हाउस, जो कि घर के करीब है। तो अब ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ना, ये घर बना हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये घर बना हुआ है और ये काउ इस घर के करीब है, ये काउ इस घर से दूर है। तो अब हम इस वाली काउ को एनसर्कल कर देते हैं। अब इसे देखो, एनसर्कल द डक। डक को हमने सर्कल में बंद करना है, उसके गिर्द दायरा लगाना है, विच इज फार फ्रॉम द पॉन्ड, जो कि तालाब से दूर है। तो ये पिक्चर बनी हुई है ना, ये पॉन्ड है यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो ये पॉन्ड बना हुआ है, और ये वाला एक डक जो है ना इसके बिल्कुल करीब है, और ये देखो ये एक डक जो है ये इससे बिल्कुल दूर है। तो इसका मतलब है कि ये जो फार वाला डक है वो ये हुआ, तो इसको हम सर्कल कर देंगे।
अब जो वर्ड्स हमने देखने हैं वो है बिफोर या फिर आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यहाँ पर देखो ये 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों बच्चे जो है ना ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो ये देखो इसी सेंटर वाला जो बच्चा है ना, इसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, अरहम। और ये जो पीछे बच्ची बैठी हुई है ना, इसका नाम है हिना। और ये जो आगे बच्ची बैठी हुई है इसका नाम है हूरिया। अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं जो ऊपर लिखा हुआ। आपने देख लिया ना कि हिना की गाड़ी पीछे है अरहम की गाड़ी से, अरहम की गाड़ी फिर पीछे है हूरिया की गाड़ी से। ठीक है, इसी तरह से कहा जा सकता है हूरिया की गाड़ी आगे है अरहम से, फिर अरहम की गाड़ी आगे है हिना से। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा। हिना's कार इज आफ्टर अरहम्स कार। हिना की गाड़ी अरहम की गाड़ी के बाद है, उसके पीछे है। तो ये देखो ये हिना की गाड़ी, ये अरहम की गाड़ी, तो ये इसके आफ्टर है। ठीक है, हिना की गाड़ी इससे पीछे है। इसी तरह से ये देखो हूरिया की गाड़ी के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है, हूरियाज कार इज बिफोर अरहम्स कार, कि हूरिया की कार अरहम की गाड़ी से पहले है। ये देखो ये हूरिया की कार है ना और ये अरहम है, तो हूरिया की कार उससे पहले है। इसी तरह से ये एक्टिविटी देखो, हु इज सिटिंग बिफोर यू इन द क्लासरूम, कि आपकी क्लासरूम में आपसे पहले कौन बैठा होगा, आपके आगे जो बच्चा बैठा होगा ना, तो वो आपके B4 है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एनसर्कल द गर्ल, हमने उस गर्ल को एनसर्कल करना है, हु इज स्टैंडिंग बिफोर द बॉय, जो कि लड़के से पहले खड़ी है। अब यहाँ पर देखो ये पिक्चर है, तो यहाँ पर ये लड़का है और ये भी लड़की है, ये भी लड़की, तो लड़के से जो बिफोर खड़ी है ना, उससे पहले ये खड़ी है उससे पहले। तो अब हम इसको एनसर्कल करेंगे। ये वाली जो लड़की ये से बॉय के आफ्टर है, ये बॉय से बिफोर है। अब इसको पढ़ते हैं, एनसर्कल द व्हीकल। अब हमने उस व्हीकल के गिर्द दायरा लगाना है, उस गाड़ी के गिर्द दायरा लगाना है, विच इज स्टैंडिंग आफ्टर द बस, जो कि बस के बाद में है। तो ये बस है, उसके बाद में ये जीप है, तो इसको अब हम सर्कल कर देंगे ऐसे। अब इसको पढ़ते हैं, कलर द एनिमल, उस एनिमल को कलर करो, विच इज बिफोर द कैमल, जो कि कैमल से पहले हो। ठीक है, सो कैमल से पहले वाला जो एनिमल है उसको मैं कलर कर देता हूँ। ये कैमल है, उससे पहले ये वाला एनिमल है, तो ये लाइन है, उससे पहले मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये देखो, तो ये इस एनिमल को मैंने कलर कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है मुझे, क्रॉस द वन, उसे क्रॉस कर दो, दैट इज आफ्टर इट, जो इससे पीछे है। ये बेयर जो है वो कैमल से पीछे है ना, तो इसको मैंने ये देखो क्रॉस कर दिया।